वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डीवी क्लासेस। मैं रजनीश प्रताप सिंह आपके सामने पहला वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल का, जिसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं, लेकर आया हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे। हम इस चैनल पे कैसे कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे, कैसे उनका क्लासेस रन करेगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं उन कोर्सेज को करने के लिए, वो हम सभी चीज़ें इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम। तो भगवान का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो। तो हमारा जो पहला वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम बता दूं, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे पापा और मेरी मम्मी के नाम। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई अस। एक्चुअली आप लोग भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ऑलरेडी ही, तो क्यों हमें आप हमसे जुड़िए। तो कुछ ऐसे फीचर्स को मैंने पॉइंट आउट किया है और एक कोशिश किया है इसको स्टार्ट करने का। जो भी ऐसे सजेशंस हों हमारे चैनल को इन्हेंस करने के लिए उनके चीज़ों को, तो आप प्लीज़ हमें उसको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है रिकैप्चुलेशन। हम इस जो भी कोर्सेज हम पढ़ेंगे, जब भी एक टॉपिक एक चैप्टर पूरा उसको हम फिनिश करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रिकैप्चुलेट करेंगे। विदाउट रिकैप्चुलेशन मैं ये नहीं मानता हूँ कि चैप्टर पूरी तरह से वो क्लियर हो जाता है। तो हम एक कोशिश करेंगे रिकैप्चुलेशन का। आप इसमें देख लो कि रिवीजन ऑफ होल क्लास सिलेबस, जो भी आप सिलेबस आप लोग लेंगे, वो भी उसका पूरा रिवीजन उसको लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। उसका जो भी, जैसे सपोज दैट आपने अगर एम एस वर्ड पढ़ा है, तो एम एस वर्ड का एक पूरा लंबा प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, उन पे सारे ऑप्शन को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक्सेल लिया है, पावर पॉइंट लिया है, एक्सेस लिया है, या आप आगे की कोर्सेज पाइथन लिया है, एस टी एम एल, डी एस टी एम एल, मतलब जो भी कोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे उसको विद इन लाइव प्रोजेक्ट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे रिकैप्चुलेशन में। हाँ, यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ बाईलेबल लैंग्वेज, बाईलिंगुअल लैंग्वेज। देखिए, कोर्सेज इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, लेकिन हम बाईलिंगुअल लैंग्वेज इसलिए लेके चलेंगे, हम उसको सबको हम एज ए ऑडियंस सबको लेके चलेंगे कि जिसको भी अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है या हिंदी समझने में या इंग्लिश समझने में, तो वो इजी वे में आप उसको रीड या लर्न कर सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज द स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग। देखिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग ये तो आज का जो पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न वही है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड मीन्स आप स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे। मतलब अब ये वन वे कन्वर्सेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा दिया वही सही है, आपकी चीज़ों को नहीं माना जाएगा, नहीं। आपसे सजेशन लिया जाएगा, आपकी चीज़ों को समझा जाएगा, और आप भी अगर किसी पॉइंट्स पे अपना डिस्कस करना चाहते हैं, अपने पॉइंट्स व्यूज रखना चाहते हैं, तो you can you can see explanation is student orient as well as exam oriented। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही होगा, हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिट इससे होगा। द नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। स्टूडेंट्स गिव मॉक टेस्ट ऑन एवरी एंड ऑफ द मंथ। जैसे हम लोग कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग का जो मंथ होगा, उसका जो एंड होगा, हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे एक तरह से मॉक टेस्ट के लिए। तो जिससे क्या होगा, हम उसको इजी वे में रिकैप्चुलेट कर लेंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कैरियर काउंसलिंग की। क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो कोर्स हमने कर रहे हैं उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो इसलिए इसके फिट बेनिफिट क्या क्या होंगे, या उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कौन से कोर्स करिए आप, किस चीज़ों से आईटी एक्सपर्ट से, हम उनके थ्रू आपका क्या करेंगे, एक तरह का काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे आप अपने क्वेरी को आप उनसे डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन पॉइंट है कि चैप्टर रिकैप्चुलेशन, यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज, स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग, मॉक टेस्ट, and the last one the career counseling. It's these are the, I think, very important feature to enhance the skill of the students. Okay, so let's discuss on the next point. तो कोर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। I have completed my BTech in Computer Science 2012-16 batch, and I have the teaching experiences from
2016 till now, I already awarded by the HP, which is the Hewlett Packard, on my NHI project, National Highway Authority of India project. फर्स्ट डे, ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी मैं पहले ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद मैं सिलेबस का स्टार्ट करूंगा। तो जब भी आपकी फर्स्ट क्लास होगी तो आपको क्या होगा, आपको पूरे सिलेबस को एक नोट्स बना लेना है, पूरे सिलेबस का एक नोट्स बनाना है, जिसके थ्रू आप एक जगह पर लिस्टिंग कर लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी या आपको पढ़ना है। और फिर जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आप टिक करते जाना। इन केस एक भी टॉपिक अगर आप छूटेगा तो आप लोग उसको इन्फॉर्म तुरंत कर देना, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, रीड द चैप्टर बिफोर क्लास। कभी भी कोई भी चीज़ आप ये जूनियर क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस में आप जानते हैं, किसी भी न्यू टॉपिक को पढ़ने से पहले ये अच्छा होता है कि हम उनको वंस टाइम खुद से पढ़ें। दूसरी बात क्या होती है, जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं हमें अपने ही लैंग्वेज में नोट्स को बनाना चाहिए, कभी भी दूसरे की लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज ज़्यादा इजी में समझ में आएगा। और थर्ड, देखिए जब भी आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली होगा कि आपको कुछ क्या होगा, डाउट्स होंगे। और जैसे ही आपको डाउट्स होगा आपको चाहिए क्या, कि आप उन चीज़ों को नोट डाउन करिए। ओके, ये है हमारी फर्स्ट डे की बात। दूसरे बात होगी फर्स्ट वीक, जब आपका एक हफ्ता गुजर जाएगा तो आपको देखना होगा आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज। जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं हमसे या किसी भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप, तो आपको किस किस टॉपिक में डिफिकल्टीज हो रही हैं, आप उनको क्या करेंगे, एक जगह से उसकी भी लिस्ट बनाएंगे। और वो चीज़ टाइम टू टाइम हम लोग सैटरडे या संडे के डिस्कशन सेशन रखेंगे, जिससे आप चीज़ों को हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जब आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा, तो हमने पहले ही बताया, जैसे ही हम लोग का 1 मंथ कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंटेंट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम चीज़ों को कंटेंट जब रिवीजन करेंगे तो उसमें जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही होते हुए आपका जो पूरे टॉपिक्स हैं सिलेबस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया ही था कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसी के बेस पे, और वो लाइव प्रोजेक्ट हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि वो यूनिक रहे, जो कि बनाना रहे, जो कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको देखना होगा। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जिसको हम लर्निंग साइकिल्स बोले हैं, कि आप चीज़ों को कैसे सीखिए। आप कभी भी चीज़ों को सीखिए तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें आपको क्या होंगी, थोड़ी अच्छे वे में और जल्दी आपको इजी में समझ में आएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक, अब बात आती है कि वेयर वी आर यूजिंग द कंप्यूटर साइंस, मीन्स what are the area we can introduce with the help of the computer science। ओके, साइंस इसमें बीटेक की कई ब्रांचेज होती हैं, जिसमें एक होता है कंप्यूटर साइंस और एक होता है आईटी। ये बीटेक में कंप्यूटर साइंस और आईटी दो चीज़ें होती हैं, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है 10+2 आपका पीसीएम होना चाहिए। आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीसीए ऐसे ही बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए भी आप 10+2 होने चाहिए। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं, अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं, आपका एमसीए अगर आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको, आपने बीटेक किया है, आपको एमटेक करना होगा तो आपने बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आप इसको भी आपने रेस्पेक्टेड फील्ड में कर सकते हैं, ब्रांच में, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी। आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी भी कर सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 होती है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज पीजीडीसीए, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप, कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस बहुत बड़ी हैं, आप किसी भी एरिया में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारी बात आई, हमारा एरिया जो होगा कंप्यूटर साइंस का वो कहाँ कहाँ आप करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर होगी। चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस चैनल पे कौन कौन से अवेलेबल होंगे या किस किस तरह के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप एकेडमिक कोर्स होंगे हमारे पास, एकेडमिक कोर्स फॉर स्टूडेंट। जैसे आपकी बात करें अगर, तो 10th की होगी कोर्सेज, यहाँ पर 10+2 की होगी कोर्सेज। ये एकेडमिक हैं, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने एकेडमिक में। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारे वन मॉड्यूल्स में। सेकंड मॉड्यूल में हमारे हैं गवर्नमेंट एस्पायरेंट। जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कोई भी गवर्नमेंट जॉब की करते हैं, जैसे इस समय यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई है अकाउंटेंट्स के लिए, तो उसमें पहला ही
स्टेज रखा गया है जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए ही है। मतलब आप अगर वो कोर्स जब तक आप उस पेपर को क्लियर नहीं करेंगे, आपके आगे के कॉपीज जो होंगी, आगे के क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर कोर्स। तो इसलिए हम यहाँ पर उस तरह के कोर्सेज, जैसे आप ओ लेवल की बात करें, ए लेवल की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ाएंगे। तो ये हमारे गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स के लिए है। कोर्स फॉर एजुकेटर, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यहाँ पर हम टीचर्स के लिए भी होगा। जैसे टीचर्स को कोई लेसन प्लान बनाना होता है, पेपर डिजाइनिंग करनी होती है, या कोई टेक्निकल स्किल के लिए ज़रूरत होगी, तो उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस आपको मिलेंगी, कैसे गूगल फॉर्म्स और बनाए जाते हैं, या कैसे आप मॉक टेस्ट करा सकते हैं, कैसे आप क्विज करा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एजुकेटर्स के लिए भी यहाँ अवेलेबल होंगी। एंड लास्ट वन, कोर्स फॉर जॉब सीकर। देखिए, जॉब सीकर मींस यहाँ पे गवर्नमेंट एस्पायरेंट से रिलेटेड नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट में आजकल क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज मानी जा रही है, या कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, वो सारे कोर्सेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर इतनी लोगों हैं, जैसे जो मेन मॉड्यूल 4 टाइप्स के पीपल हैं, वो उनको क्या कहते हैं, ये अगर कोर्स को वो एक बार देखेंगे तो उनके लिए ज़रूरत बहुत अच्छी होगी और बहुत ही उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम अपने और कोर्स डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज को लेके आएंगे, वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। वो पीछे की जो स्लाइड थी वो किसके किसके लिए है, और यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे कौन कौन से हम कोर्स लेके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले ही बात आती है आपकी कोर्स की, वो है ट्रिपल सी की कोर्सेज जो होते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल्स, ये सारे गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज सभी चीज़ों में इनकी ज़रूरत होती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को आप फिल करते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। नोइंग आर कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, using GUI based operating system, word processing, word excel and internet www मीन्स ये सारे कंटेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी कंटेंट हैं, अगर हम लोग सच में सही तरह से पढ़ें तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इसको सीख सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आप सिर्फ क्या है, हमारे साथ लगे रहिए, और हम दोनों, हम भी और आप लोग, सब लोग एक मिलके एक साथ सीखेंगे चीज़ों को। अगर हम 10+2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर थिंकिंग टू, कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू। पहले ये C++ यूज़ होता था CBSE में, लेकिन अब आप यहाँ पर आ गया पाइथन। तो पाइथन का यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पाइथन को पढ़ते हैं सही से, तो क्या है, आगे आप क्या कहते हैं, AI में जा सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा इसकी जॉब की डिमांड आने वाली है। क्योंकि आप लोग भी देखते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं सब ऑटोमेटिक बनने लगी हैं, चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो ऑटोमेटिक पे करते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, सोसाइटी पढ़ेंगे, लॉ एंड एथिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें 10+2 से रिलेटेड होंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अगर बात करते हैं तो हम पाइथन को भी पढ़ेंगे, C और C++ पढ़ेंगे। अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे चीज़ों को होती हैं, HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट, और ये सारे डायनेमिक वेबसाइट, इसको भी हम एक, ये जो भी आप चीज़ों को देख रहे हैं कोर्सेज, इसमें सब में हम कम से कम एक प्रोजेक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा कोर्स डिस्क्रिप्शन था। और भी चीज़ों को इसमें आगे टाइम टू टाइम जोड़ा जाएगा। अभी के लिए इतना मैंने इसको मॉड्यूल को प्रिपेयर किया है, हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और आप लोगों का साथ चाहिए। और यहाँ पे कोई भी, अभी मैं कोई भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का परचेज़ करना होगा, लाइसेंस, कुछ नहीं। सारी चीज़ों को मैं चूँकि खुद एक इसीलिए टीचर की फील्ड में आना चाहता था कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जहां तक उसकी पहुंच ना हो। जैसे कि जैसे जो फाइनेंशियल वीक हैं, तो हमारे कोर्सेज में कभी भी कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी, वो पूरी तरह से फ्री होगा सबके लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमारे इस चैनल का मोटिव क्या है, हम चीज़ों को कैसे पढ़ाएंगे, और टाइम टू टाइम हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे। आप अपने सजेशंस को भी हमारे साथ शेयर करिए। हम एक टीम बनकर IT फील्ड में हम एक नया काम करेंगे।
So I think it's enough for today. So we will meet in our new video. So thank you. God bless you.